श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 15वां सर्ग। पंचवटी के रमणीय प्रदेश में श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण तथा उसमें सीता जी और लक्ष्मण जी से श्री राम का निवास। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तथा पंचवटीं गत्वा नानाव्यालमृगायुतम् उवाच लक्ष्मण रामो भ्रातुं दीप्ततेजसम्। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतुओं और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर भगवान श्री राम ने उद्दीप तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से कहा, आगता इसमें यथोदिष्टम यम देशम मुनिर्वृति। अयम पंचवटी देशः सोम पुष्पित कानना। सौम्य मुनिवर अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था उनके तथा कथित स्थान में हम लोग आ पहुंचे। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसी शोभा पा रहा है। सर्वतश्चार्यता दृष्टः सर्वतश्चार्यता दृष्टि कानने निपुणो ह्यसि। आश्रमां कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मता। लक्ष्मण तुम इसे वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो। देखकर यह निश्चय करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। रमते यत्र वैदेही त्वमहं चयो लक्ष्मण। तादृशो दृश्यतां देशं सन्निकृष्ट जलाशयम्। वनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा सन्निकृष्टं च यस्मिंस्तु समेत पुष्प कुसुमोदकम्। लक्ष्मण तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहाँ से जलाशय निकट हो, जहाँ विदेह कुमारी सीता का मन लगे, जहाँ तुम और हम भी प्रसन्नता पूर्वक रह सकें, जहाँ वन और जल दोनों का रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थान के आसपास समिधा, फूल, कुश और जल मिलने की सुविधा हो। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण संयतांजलि। सीता समक्षम काकुत्स्थमिदं वचनम ब्रवीत। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता जी के सामने ही उन ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम जी से इस प्रकार बोले, परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षतं स्थिते स्वयं तु रुचिरेण स्वीक्रियतामिति मां वदो।
काकुस्थ आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन ही हूँ। मैं सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूँ। अतः आप स्वयं ही देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े वहाँ आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दें। मुझसे कहें कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महान्धुते विमृशन् रोच्यामास देशं सर्वगुणान्वितं सातं रुचिर्माक्रम्य देशमास्त्रं कर्मणि हस्ते गृहीत्वा हस्तेन राम सौमित्रं ब्रवीत्। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार से उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के योग्य था। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम जी ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अयं देशा समा श्रीमान पुष्पिते तरुभिर्वृताम् यास्त्रं पदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि। हे सुमित्रा नंदन, यह स्थान समतल और सुंदर है तथा फूले हुए वृक्षों से घिरा है। तुम्हें इसी स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। यमादित्य संकाशय पद में सुरभिगंधिभी अधूरे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्म शोभिता। ये पास सूर्य के समान उज्ज्वल कांति वाले मनोरम गंधयुक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाली तथा पद्मों की शोभा से संपन्न पुष्करणी दिखाई देती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यथा ख्यातं गस्तेन मुनिना भावितात्मना यं गोदावरी रम्यां पुष्पितैस्तरुभिर्वृता। पवित्र अंतःकरण वाले अगस्त मुनि ने जिसके विषय में कहा था वह वृक्षावलियों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है। हंस कर्णकीर्णा चक्रवाकोपशोभिता नाति दूरे नाचासन्ने मृगयूथ निपीड़िता। इसमें हंस और कारण आदि जल पक्षी भी चल रहे हैं। चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इसके तट पर आए हुए हैं। यह नदी इस स्थान से न तो अधिक दूर है और न अत्यंत निकट है। मयूर नालिता रम्या प्रांसो बहुकंदरा दृश्यन्ते गिरिया सौम्य फुल्लस्तरुभिरावृता। सौम्य यहाँ बहुत सी कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त है। सौवर्णे राजतेस्ता देशे देशे तथा शुभे
गवाक्षित युवा भंति गजाम परम भक्ति भी। स्थान स्थान पर सोने चांदी तथा तांबे के समान रंग वाले सुंदर गहरे धातुओं से उपलक्षित ये पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो झरोखों के आकार में की गई नीले पीले और सफेद आदि रंगों की उत्तम श्रृंगार रचनाओं से अलंकृत हाथी शोभा पा रहे हैं। साले स्ताले तुम्हारे शो खरजूरे पन सर्द में निवारेस्तिनिश्चौ पुण्डागैश्चोपशोभिताम् जो तेरे सौके स्थिल गए कैद कैरपी चंपके पुष्प गुलमल तोपे तेस 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 तरुभिरावृताम् चंदन चंदन मणि पे पर्णा सैलर कुचैरपि धवासु कर्ण खदिरे समीकिन सुकुपाटिले पुष्पों गुल्मों तथा लता बलेरियों से युक्त साल ताल तमाल खजूर कटहल जल कदम तिनिस पुन्नांग आम अशोक तिलक केवड़ा चंपा चंदन चंदन कदम पर्णास लकुच धव अश्वकर्ण खेर समी प्लास और पाटल पाडर आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं। इदं पुण्यमिदं रम्यमिदं बहुमृगन् विजम् यवस्यां सौमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणाम्। सुमित्रा नंदन है बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यहीं इन पक्षीराज जटायु के साथ रहेंगे। यो मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणा परिवीरः आचिरेणाश्रमं भ्रातुश्चकार मुमुक्षुमुहावला। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिए शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया। पर्णशालां सु विपुलां तत्र संघातं मृत्तिकाम् सुस्तंभां मस्क्रैर्दीर्घे कृतवंशा सुशोभनाम्। समी शाखा वीरास्त्रिया दृढ़यासामुपासिताम् कुशकाश्चरे पर्णि सुपरिच्छादितां तथा समां समीकृतलां रम्यां चकार सुमहावलां निवासं राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयमनुत्तमम्। वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहां मिट्टी एकत्र करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुंदर एवं सुदृढ़ खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे। बांसों के रख दिए जाने पर वह कुटी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने समी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया।
इसके बाद ऊपर से कुछ कांच सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को बलि छा दिया तथा नीचे की भूमि को बराबर करके उसे उस कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया जो देखने योग्य था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सागत्वा लक्ष्मणा श्रीमान् नदीं गोदावरीं तदा स्नात्वा पद्मानि चादाय सफला पुनरागता। उसे तैयार करके श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर वे फिर वहीं लौट आए तथा पुष्पवलिं कृत्वा शांतिं चासा यथा विधि दर्शयामास समय तदाश्रम पदम कृतम। तदनंतर शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि उपहार सामग्री अर्पित की तथा वास्तु शांत करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। सातं दृष्ट्वा कृतं सौम्यमाश्रमं सहिष्यया राघवा पर्णशालायां हर्षमाहारयत् परम्। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। सुसंहृष्टां परिस्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा अतिस्निग्धं चागाढं चावचनं चेदं ब्रवीत। तत्पश्चात अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह के साथ यह बात कही। प्रीतो वस्मिते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो हृदयो अन्निमित्तं ते परिस्वंगो मया कृता। सामर्थ्यशाली लक्ष्मण में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने यह महान कार्य किया है, इसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैंने तुम्हें गाढ़ आलिंगन कर प्रदान किया है। भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मणा त्वया पुत्रेण धर्मात्मानं संवृता पितामहम्। लक्ष्मण तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं हैं, तुम्हारे रूप में भी अभी भी जीवित ही हैं। एवं लक्ष्मणं मुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मीवर्धना तस्मिन् देशे बहुफले न्यावसंसा सुखम सुखी। लक्ष्मण से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाली सुखी भगवान श्री रामचंद्र जी प्रचुर फलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। कंचित कालम सा धर्मात्मा सीत्या लक्ष्मणेन च अन्वास्यमानो
न्यावसत स्वर्गलोके यथावरा। सीता जी और लक्ष्मण से सेवित हो धर्मात्मा श्री राम। कुछ काल तक वहां उसी प्रकार रहे जैसे स्वर्ग लोक में देवता निवास करते हैं। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांड ने पंचदशा सर्गा इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम